प्यारे साथियों, आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज कैसे बनाया जाता है। हमने पहले देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो हैं तो उच्च क्लास में, लेकिन साधारण ब्याज में आके फंस जाते हैं। और ये साधारण ब्याज का जो हिसाब होता है, ये बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज हम आपको साधारण ब्याज बारीकी तरीके से सिखाने वाले हैं। उससे पहले सवाल नंबर 1 को पढ़िए और देखिए क्या कह रहे हैं। 5,000 रुपये का 5% सैकड़ा की दर से 6 माह का मासिक ब्याज ज्ञात करें। हम इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और यदि आप वीडियो में आ गए हैं तो सीख के जाइएगा, गारंटी है पूरा अगर देखिएगा सीख जरूर जाइएगा। तो उससे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसमें जो अपना टॉपिक जो फॉर्मूला में उपयोग होता है वो है क्या क्या चीज़। देखिए, सबसे पहला आएगा आपका मूलधन। हम ये समझेंगे भैया ये मूलधन किसको कहते हैं। देखिए, मूलधन मतलब क्या, मूल और जोड़ धन मतलब मूलधन। मूल मतलब क्या हो गया, अपना धन, जो अपना पैसा है ना उसको मूलधन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा आता है समय, यानी कि ऐसा मानिए कि कोई व्यक्ति आपसे 200 रुपया लेके चला गया, तो आपका अपना पैसा था ना, वो वही कहलाया मूलधन, क्योंकि आपका अपना पैसा था और 200 रुपया वो लेके चला गया, तो वो आपका मूलधन हुआ। और आपको पूरे 2 माह के बाद वापस लौटाने आता है। वापस कितना लौटाने के लिए आया, तो वही 200 रुपया वापस लौटा दिया आपको। तो कितना लेट लगाया लौटाने में, 2 महीना। यही 2 माह जो है वो कहलाया समय, यही है समय, 2 महीना। क्लियर, समझ में आ गया। अब तीसरा आता है दर। भैया ये दर क्या होता है, दर समझ में नहीं आ रहा है, दर क्या चीज होता है। तो दर क्या होता है, रेट। मतलब दर, जैसे कि जो 5% सैकड़ा, देख रहे हैं ना, 5% सैकड़ा, इसका मतलब ये हो गया, सैकड़ा नहीं लिखना चाहिए, 5% हो गया तो सैकड़ा की आवश्यकता नहीं है, या तो प्रतिशत दे सकते थे या तो सैकड़ा, दोनों में से कोनो एगो दिया जा सकता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर समझिए कि दर क्या होता है। देखिए, 5 रुपये सैकड़े की दर से, ठीक है, 5 रुपये सैकड़े की दर से। तो इसका मतलब हुआ कि सैकड़ा मतलब 100, यानी 100 रुपये पर आपका 5 रुपये एक महीना में ब्याज बढ़ जाएगा, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। मानिए कि 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये यदि आप एक महीना रख लिए, किसी का 1 माह तक रख लिए हैं, तो आपको 5 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसी को कहते हैं दर, कि किस स्पीड से आपका पैसा बढ़ेगा। जैसे कि ये 200 रुपया लिया था ना, कोई आदमी ये 200 रुपया लिया, हमको 2 महीना के बाद लौटाने आया, तो 200 रुपये मेरा मूलधन था, यही था मेरा मूलधन, ये मूलधन था। और ये जो है पार्टी समय है 2 महीना। और उसके बाद हमको लौटा के दिया कितना, 200 रुपया ही लौटा दिया, कुछ अतिरिक्त दिया नहीं दिया। अगर इसी पर 5 रुपये सैकड़ा की दर से दर लगा हुआ होता, तो मतलब 100 रुपये पर 5 टका, तो 200 रुपये पर 10 टका हो गया। और 2 महीना रखा तो 20 टका ब्याज भी मिल जाता ना, यही था दर, ठीक है। अगर आपको ये दर की कहानी बढ़िया से समझ में नहीं आ रही तो इसको साइड में रखिए फिलहाल, और आगे बढ़ते हैं हम अपना ब्याज पर। सर ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरेस्ट। इसीलिए साधारण ब्याज का जो ये चैप्टर है, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो ये जो ब्याज है, ब्याज किसको कहते हैं। देखिए, हमसे कोई व्यक्ति 200 रुपया लिया उधार, और वो 5 माह तक पैसा को रखा, और 5 माह के बाद हमें वो 300 रुपया दे देता है। मान लेते हैं कि 200 रुपया उधार लिया, 5 महीना रखा, और 300 रुपया वो हमें वापस किया। तो आप ही बताइए, लिया कितना था, 200, दिया कितना, 300, कितना ज़्यादा दे दिया, तो आप बोलिएगा 100 ज़्यादा दे दिया वो। तो 100 जो ज़्यादा दिया ना, यही 100 आपका क्या कहलाया, ब्याज कहलाया। लिया तो था 200 रुपया, दिया 300, तो 100 ज़्यादा दे दिया। यही 100 जो ज़्यादा पैसा, यानी कि मूलधन से अतिरिक्त पैसा जो हमें दिया जाता है,
उसे ही ब्याज कहते हैं। और ये पांचवा का बात उतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे करेंगे। देखिए मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन नाम है ना, मिश्र, मिश्र मना मिला हुआ, धन मना रुपया पैसा। तो मिला हुआ पैसा यानी जो मिश्रित पैसा हो, अर्थात देखिए 200 रुपया मेरा धन था, 100 रुपया ब्याज हुआ और कुल मिला के दिया 300, इसी को कहते हैं मिश्रित धन या मिश्र धन। तो मूलधन जोड़ ब्याज बराबर मिश्र धन, इसीलिए मिश्र धन बराबर फॉर्मूला भी होता है। मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन जो अपना पैसा है वो ले लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 200 अपना धन था, 200 यहाँ रख देते हैं, और जोड़ ब्याज कितना था, 100 रुपया ब्याज दिया है तो 100 यहाँ दे देते हैं, तो बराबर कितना हो गया 300। तो ये 300 रुपया क्या कहलाया, यही कहलाया ना मिश्र धन। उम्मीद है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मूलधन किसे कहते हैं, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, अब ये जो हिसाब है इसको बनाते हैं। चलिए अगला पेज लेते हैं बनाने के लिए। कि सवाल वही है, 5,000 रुपये का 5% सैकड़ा की दर से 6 माह का मासिक ब्याज ज्ञात करना है। देखिए हमने जो अभी बताया आपको, 5% का क्या मतलब हुआ, 100 पर 5 टका एक महीना में बढ़ेगा अगर ब्याज मासिक है तो। मासिक ब्याज, वार्षिक ब्याज, तिमाही ब्याज, छमाही ब्याज भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज मासिक ब्याज पर। तो 5% मतलब 100 रुपये पर 5 टका ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, और हमारे पास टोटल रुपया कितना है, 5,000 है ना, तो उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो मूर्खा वाला डायलॉग में अगर चलेंगे तो देखिए 100 रुपये पर भैया बढ़ रहा है 5 टका, तो 1 रुपये पर कितना बढ़ेगा, 5/100 बढ़ेगा, ब्याज हुआ, ये सब ब्याज है, जो घेरा हुआ ब्याज है वो। तो टोटल 5,000 रुपये पर एक महीना में कितना बढ़ेगा, 5/100 और गुना कर दीजिए 5,000 को, 000 काट दीजिए, 50 गुना 5 कर दीजिए, मतलब 250। 250 रुपया प्रति महीना बढ़ रहा है आपका ब्याज। 5 रुपया सैकड़ा की दर से का मतलब हुआ कि 100 रुपये पर 5 टका बढ़ेगा और 5,000 पर 250 रुपया बढ़ेगा उस हिसाब से एक महीना में। तो 6 महीना का निकालना था, तो 250 रुपया एक महीना में बढ़ रहा है तो 6 महीना का ब्याज चाहिए। तो 0 6 35 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, तो अर्थात 1500 टका ब्याज लगेगा 6 महीना में। सिंपल था ना, 5,000 का 6 महीना में 1500 टका ब्याज हुआ उस हिसाब से। ठीक है, यही हिसाब किताब गांव के कुछ वृद्धजन लगाते हैं ना, मतलब उसके दिमाग में सेट रहता है। 5,000 का 250 टका महीना चलेगा और जितना महीना हुआ उससे गुना करके निकाल लेता है। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर करेंगे कुछ चीज इस प्रकार से बनाएंगे कि भैया मेरे पास जो चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन, हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 5,000, और दूसरा समय दिया हुआ है अपने पास कि समय 6 महीना के बाद वो लौटा रहा है पैसा को, 6 माह। दर भी दिया हुआ है, दर कितना है 5% दर है। अब निकालना क्या है हमें, ब्याज, तो ब्याज बराबर वाट, तो ब्याज निकालना है। चलिए अब ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये होता है सूत्र ब्याज का। और ब्याज का ही नहीं, कुछ भी बोलेगा निकालने, चाहे मूलधन बोल दे, समय बोल दे, दर बोल दे, यही फॉर्मूला बैठा देना है, आंसर तो निकलेगा ही। फिलहाल हम यहाँ पे आंसर निकालने नहीं बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि साधारण ब्याज कैसे बनाया जाता है। तो बराबर मूलधन जो होता है, कितना मूलधन दिया हुआ है अपना, उसको यहाँ पर बैठाएंगे 5,000, गुना समय दिया हुआ है 6 महीना तो 6 महीना लिखेंगे, और दर दिया हुआ है कितना 5% मतलब 5, और बट 100 तो देना ही है। अब ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो को काट सकते हैं। अब बच गया 50, 6, 5, तो ऐसा करते हैं ना, 6 गुना 5 कर लेते हैं, 30 हो जाएगा, और 30 गुना 50 करेंगे, तो 30 गुना 50 मतलब 3 5 15 पर 00 बैठा लेते हैं,
1500 रुपये। ये क्या निकला? ब्याज निकला। हमें क्या निकालना था? ब्याज ज्ञात करना था, तो ब्याज ज्ञात हो गया। यही रहा अपना आंसर कि 5000 रुपये का इस हिसाब से मूलधन दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, दर दिया हुआ था, ब्याज निकाल दिए ब्याज का फॉर्मूला लगाकर। ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है 8000 रुपये का 5% सैकड़ा की दर से 1 वर्ष का मासिक ब्याज ज्ञात करें। तो क्या कीजिएगा? यहां भी तो अपने पास दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कुंची मूलधन। 8000 क्या है? मूलधन है। ये मूलधन हो गया 8000, ठीक है, और दर हो गया 5 रुपया, और समय हो गया 1 वर्ष। समय कितना है? 1 वर्ष है। अब यहाँ पर घबराने वाली बात थोड़ी सी हो जाती है कि 1 वर्ष है ना, तो क्या यहाँ पे एक ही लिखना है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, मासिक बोला है। जब ब्याज मासिक हो तो महीना में तोड़ना पड़ेगा। तो 1 वर्ष में कितना होता है? 12 महीना, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 माह। अब उसको उसी फॉर्मूला पर बनाएंगे, ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद जो मूलधन है, मूलधन लिख दीजिए, कितना है? 8000, गुना समय कितना है? 12 माह। एक नहीं लिखेंगे, नहीं तो 1 महीना का ब्याज निकल जाएगा। फिर गुना दर, दर का मतलब 5, और बटा 100 लगा देंगे, 0000 काट देंगे। फिर 80 गुना 12 गुना 5, तो 12 5 60, 60 गुना 8 कर लेते हैं। तो 60 गुना 8 करेंगे तो 6 8 48 पर 00 बैठा लेते हैं। तो ये 4800 रुपया ब्याज होगा 1 वर्ष का।